नमस्कार। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने घरों में अपने अपनी लाइफ को और इस वर्क फ्रॉम होम को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और खुश होंगे, स्वस्थ भी होंगे। आज इस वीडियो में हम मैच्योरिटी के बारे में बात करेंगे कि मैच्योरिटी बेसिकली होती क्या है। मैच्योर होना कहा किसे जाता है। कभी कभी लोग इस गलत फहमी में होते हैं कि आप बहुत अच्छा पढ़ लिए, आपके पास अच्छी क्वालिफ़िकेशन है, अच्छी पोजीशन है और आपका अच्छा खासा एक वर्क एक्सपीरियंस है, तो आप मैच्योर हैं। और कम बोलना इज़ मैच्योरनेस, रिजर्व रहना इज़ मैच्योरनेस, और कहना चाहिए कि थोड़ा बहुत ज़्यादा टॉकेटिव ना होना इज़ मैच्योरनेस, बहुत प्रिसाइसली बात करना इज़ मैच्योरनेस। एक्चुअली बहुत अगर सिंपल शब्द में कहा जाए तो आप ये तो जानते ही हैं कि पानी में अगर कोई भी रंग अगर हम मिला दें तो वो पानी हमें उसी तरीके का, उसी रंग का दिखने लगेगा, चाहे वो नीला हो, हरा हो, पीला हो। जो भी आप रंग डालोगे वो उसी रंग का दिखेगा। बस मैच्योरिटी भी यही है। जब आपके सामने कोई छोटा बच्चा हो और वह छोटा बच्चा क्या उम्मीद करता है, आप उसके साथ खेलें, आप उसके साथ बात करें, यही एक्सपेक्ट करता है। और आजकल तो जो दोनों लोग मदर फादर दोनों वर्किंग हो गए हैं, तो ये जो क्वालिटी टाइम है उनको बहुत कम मिल पाता है कि वो पेरेंट्स उसके साथ खेलें, क्योंकि रात हो जाती है, शाम, फिर घर का खाना बनाना है एंड ऑल दैट, खा पी के थक जाते हैं, फिर सो जाते हैं। तो वो जो क्वालिटी टाइम होता है वो एक्चुअली स्पेंड ही नहीं कर पाते हैं। तो बच्चा क्या एक्सपेक्ट कर रहा होता है आपसे कि आप उसके साथ टाइम दें, आप उसके साथ बच्चों जैसी बातें करें, बच्चों की तरह उसको खेलें, बच्चों की तरह हंसें, बड़ों की तरह नहीं कि बहुत ऐसे मुंह करके हाथ छोटी सी स्माइल पास की, बस हो गया, आप हार गए, जीत गए। तो हारने पे वो क्या चाह थोड़ा मुंह बनाइए, जीतते पे खुश होइए। तो जो फेशियल एक्सप्रेशंस है वो ये एक्सपेक्ट कर रहा होता है, वहाँ पे बच्चे बन जाइए। ये है मैच्योरिटी। और जब किसी बड़े के सामने हैं तो उसी लहजे में, उस रिस्पेक्ट के साथ, थोड़े बोलते ना कायदे से, अदब से, अपने लिमिट में रह के वो बात कीजिए, ताकि कोई भी ऐसी चीज़ जो है वह उसको बुरी ना लग जाए और वो हमसे क्या अगर कुछ पूछना चाह रहा था हम उसको उस तरीके से बता दें। वो पहली बात तो ये हमें देख लेना चाहिए कि वो फ़िलहाल किस मूड में है, तो हम उसका उसी मूड में आके उससे बात करें। ये है मैच्योरिटी। कोई अगर हमारा फ्रेंड, बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड अगर हमारे पास आया है और हमसे बोल रहा है यार बोर हो रहा हूँ, चलो थोड़ी मस्ती करते हैं या कहीं घूमने चलते हैं, उसकी फीलिंग्स को, उसकी जो उसके पीछे इंटेंशन है वो जान के कि सच में बोर हो रहा है, चलो क्लोज़ फ्रेंड है और ये आपका भी कहना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने जितने रिलेशंस हैं उसको अच्छे से मेंटेन करके रहें। आपका काम तो ठीक है, हम आगे पीछे अपना कर ही लेंगे, बट everything is important in your life, every relation is important in your life and you should give some time for every relation so that कि आपका रिलेशन अच्छे से मेंटेन रहे। तो उसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ एक दोस्त हैं, उसके लिए बहुत अच्छे जो ऑफिसर होते हैं, बहुत बड़ी पोजीशन, वो नहीं है आप उसके लिए, या कोई किसी के फादर नहीं है, किसी के हस्बैंड नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप एक अच्छे फ्रेंड हैं, दैट्स इट। या फिर वो परेशान है, आपसे कोई एडवाइस चाहता है, तो आप उस समय उससे मजाक की बातें मत कीजिए, आप उससे कुछ और डिस्कस, इवन दो अपनी परेशानी मत डिस्कस कीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि वो सामने वाला खुद परेशान है और ही इज़ एक्सपेक्टिंग वॉट कि मुझसे अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन चाह रहा है। तो रादर कि मैं उससे अपनी प्रॉब्लम शेयर करूं, मुझे सबसे पहले उसकी प्रॉब्लम शेयर करनी है, क्योंकि वो मेरे पास आया है। दिस इज़ कॉल्ड मैच्योरिटी। बहुत सारे काम हैं, मुझे अपना काम जो है कल, टास्क जो दिया था मुझे कल सबमिट करना है, और किसी कारण से मेरा कोलीग है और उसका काम किसी रीज़न से नहीं हो पाया है, या कहीं उसको प्रॉब्लम आ गई थी, ड्यू टू मेनी रीजंस वो आज टास्क नहीं पूरा कर पाया है और आज उसे सबमिट करना है। और अगर आप कोलीग हैं तो आपको उसकी हेल्प करके, क्योंकि मुझे तो कल करना था,
तो मैं कर लूँगा, हो सकता है पूरी रात जग के, ठीक है मुझे करना पड़े, बट मैं कर लूँगा, आई विल फिनिश माई टास्क बाय टुमारो। बट अभी बात क्या आ रही है कि क्योंकि बॉस के सामने सबमिट करना है, तो वो टास्क जो है उसमें उसको कंप्लीट कराने में उसकी हेल्प कराना इज़ मैच्योरिटी। कभी कभी ये होता है घर में जो भी भाई बहन होते हैं, कोई एक उनका जो बच्चा होता है वो अपने पेरेंट्स से, फादर से या मदर से क्लोज़ होता है, और किसी ना किसी रीज़न से कुछ कभी ये हो जाता है कि अगर उसको ये पता चल जाए कि कुछ इशू आ गया है, कुछ प्रॉब्लम आ गया, इस मैटर को हमने रिजॉल्व करना है, अब अगर मैं कहूँगा तो हो सकता है वो सामने वाला पर्सन, मदर या फादर, जिसकी भी बात अपन कर रहे हैं, वो ना माने। तो हमारा क्या दायित्व होना चाहिए, कैसे भी करके इस मैटर को रिजॉल्व करना है। ये नहीं बताना है कि वो, मतलब ये सोचना भी नहीं है इवन कि ये मैंने किया या उसकी वजह से हुआ, किसकी वजह से हुआ है, सिर्फ मुझे सॉल्यूशन किसके थ्रू ये चीज़ सॉल्व हो सकती है, मुझे उसको जाके कन्विंस करना है कि ठीक है मेरी बात नहीं मानेंगे, अगर तुम्हारी बात मान रहे हैं तो तुम कह दो। दिस इज़ कॉल्ड मैच्योरिटी। अगर आप बॉस हैं, बहुत अच्छी पोजीशन में, आपके अंडर बहुत सारे लोग काम करते हैं, और अपने आप को ऐसा मत बनाइए कि लोग आपके पास कोई डिस्कशन करने से, या कभी कभी कुछ टास्क में हमें एक जैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं, वहाँ पे हमें एडवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है कि हमारा प्रोडक्ट है कि उसका कितने अच्छे फीडबैक, कितने अच्छी कि हम किस किस तरीके से अच्छे ला सकते हैं। तो अगर आप बहुत ही रिजिड रहेंगे, आप उनकी बात मानना नहीं पसंद करेंगे, और आप ये होंगे कि सिर्फ मैं ही जो बोलता हूँ या मैं ही जो करता हूँ वो अच्छा है, आपकी एडवाइस मेरे लिए कोई मैटर नहीं करती, फिर भी एक फॉर्मेलिटी है, एक ब्रेनस्टॉर्मिंग कि हम कर लेते हैं, तो वहाँ पे आपको कोई भी एडवाइस नहीं देगा, सब आपकी हाँ में हाँ मिलाएंगे। तो आपको फ्रेंडली रहना है। फ्रेंडली होने का मैं ये मतलब नहीं कह रही कि आप उनको अपने बहुत क्लोज़ कर लें, और ताकि लोगों को ये लगे कि ये पर्सन इसके बहुत ज़्यादा क्लोज़ है, या तो ये इसकी पूरी बात मानेगा, ये जो कहेगा वो मान लेगा, मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ। फ्रेंडली होने का मतलब ये कि अगर आपसे बात कर रहा है तो उसे अपनी बात कहने में कोई झिझक ना लगे, वो आपसे इतना डरे नहीं कि वो अपने डर के मारे सही बात ना कह पाए, क्योंकि अगर सही बात आपको नहीं पता चलेगी तो आपको अंदर क्या चल रहा हो पता ही नहीं चलेगा, और अंदर ही अंदर बहुत सारे ऐसे इश्यूज हो जाते हैं जिसकी वजह से कंपनी सफ़र करती है। तो एज ए गुड मैनेजर आपको वो नहीं होने देना है। तो कहाँ पे पतंग की डोर को ढील देनी है, कहाँ पे उस डोर को आपने खींचना है, ये क्वालिटी आपको आनी चाहिए। और जब हम किसी ओल्ड एज पीपल से बात करें तो हमें उसी हिसाब से बात करनी चाहिए, क्योंकि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा होता है, क्योंकि वो चाहता है कि वो बोले और आप सुने, तो वहाँ पे आप शांत होकर उसकी बातों को सुनिए, क्योंकि उस समय क्या होता है, उसके पास टाइम ही टाइम होता है, वो खाली होता है और वो चाहता है कि उसको कोई टाइम दे, उनकी बातों को सुने, तो वहाँ पे उसकी तरह हो जाइए। कहने का मतलब इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो ये है कि आप सबसे पहले सामने वाले की फीलिंग्स को समझिए कि वो एग्जैक्टली चाहता क्या है हमसे, उसकी क्या डिमांड है, उसकी डिमांड को सोच के समझ के हमें उसी रंग में रंग जाना है। दिस इज़ कॉल्ड मैच्योरिटी। और केवल अपने बारे में ही ना सोच के कि भाई मैंने तो अपना कल टास्क सबमिट करना है, मेरे को अभी ये ठीक है, इसका जो हो रहा है होने दो। नहीं, टीम वर्क हमेशा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर सबसे पहले बात टीम की, अगर कोई प्रोजेक्ट आया है और वो अच्छा हुआ, अच्छी तरह से कंप्लीट हुआ, तो सबको ही उसका बेनिफिट मिलेगा, सबको बेनिफिट मिलेगा, कंपनी को बेनिफिट मिलेगा, और अगर कंपनी को बेनिफिट मिला तो वो इंडिविजुअली भी सबको भी उसमें बेनिफिट मिलेगा ही। तो उसकी ग्रोथ होगी, हमारी ग्रोथ होगी, ये मान के चलिए। तो एज ए टीम वर्क सोचिए, कभी कोलीग की हैसियत से, कभी सीनियर, कभी जूनियर, कुल मिला के आप देखिए एज ए व्यूअर। अगर आप देख लेते हैं, सबसे अच्छा तरीका है एज ए व्यूअर अगर आप देखें तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये सामने वाला बंदा हमें इस समय हमसे क्या उम्मीद कर रहा है, क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। और कोशिश कीजिए जितने भी आपके रिलेशन्स हैं उन सबको ही आप टाइम दें। देखिए, टाइम तो सबके पास 24 घंटे का ही है, बट इस 24 घंटे को आप कितना अच्छे से अच्छा यूज़ कर पा रहे हैं, ये इम्पॉर्टेंट है।
यही आपका टैलेंट भी कह सकते हैं आप इसको, कि आप कितने अच्छे से इन सब चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। क्योंकि इसी टाइम में मुझे अपना काम भी देखना है, दूसरों का काम भी देखना है और उनको टाइम भी देना है, क्योंकि हर रिलेशन के लिए मेरी अलग अलग तरीके से ज़िम्मेदारी है। अगर मैं बॉस हूँ तो मेरे जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। अगर मैं फैमिली में बड़ा हूँ तो मेरे छोटे के लिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हर जगह, इवन द सोसाइटी में भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उसके अच्छे के लिए अपना कितना कंट्रीब्यूशन दे पा रहा हूँ। दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो कोशिश कीजिए इस तरह से मैच्योर बनने की, ना कि आप बोले कि कम बोलेंगे तो मैं मैच्योर दिखूँगा, लुक्स पे मत जाइए। या मैं बहुत ज़्यादा बोलूँगा तो लोग मुझे समझेंगे कि ये तो किसी के साथ भी कैसे भी ऐसे बोलते ही रहता है, बात ही करता रहता है, हमेशा फ्रेंडली रहता है। तो वैल्यू इन सब चीज़ों से नहीं बढ़ती। वैल्यू होती है कि आप कितना किसको समझते हैं और उस हिसाब से कैसे काम करते हैं, वो वैल्यू होती है। ना कि कम बोलना और बहुत ही हल्की सी सिर्फ स्माइल पास करना और रिज़र्व रहना, बस अपने केबिन में बैठना, या अपने घर में हो तो अलग रह के बात करना, रूम में रहना, और ये सब चीज़ें नहीं। सबके साथ घुलिए मिलिए, पानी की तरह बनिए, गो विद द फ्लो। जिस रंग में है उसी रंग में ढलने की कोशिश कीजिए, वो है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी ना तो एज से मेजर की जा सकती है, ना ही आपकी क्वालिफ़िकेशन से मेजर की जा सकती है, ना ही आपकी पोस्ट से मेजर की जा सकती है। ये सिर्फ और सिर्फ आप कैसा सोचते हैं, क्या दूसरों के साथ, क्या उनके साथ कैसे बिहेव करते हैं, उस पर डिपेंड करती है। उनको कितना समझ के, उनको कितना टाइम देते हैं, ये इम्पोर्टेंट करता है। कितना लोगों के बारे में सोचते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। तो कोशिश कीजिए इस तरह से मैच्योर बनने की, और मैच्योरिटी की डेफिनेशन जो है माइंड में बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। अंत में आपसे विदा चाहूँगी और कोशिश करूँगी कि हम सभी लोग फिर से एक साथ गैदरिंग हो, और ये जो हम इस फेज से गुज़र रहे हैं वो जल्दी ही ख़त्म हो जाए, और फिर से सबके चेहरे पर पहले जैसी मुस्कुराहट हो, हंसी हो, खुशी हो। नमस्कार।